आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सोहम एसेट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ संजय पारेख जुड़े हैं, जिन्हें इक्विटी मार्केट में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। रिसर्च और इक्विटी फंड में लंबे अरसे से इन्होंने काम किया है। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, बैंकिंग, आईटी और मीडिया जैसे सेक्टर्स पर अच्छी पकड़ है। सोहम एसेट मैनेजर की शुरुआत से पहले एएसके इन्वेस्टमेंट और ऐसी अप्रूव म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पर भी संजय जी ने काम किया है। संजय जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, मार्केट में इस समय एक क्लियरली बेयर मार्केट चल रही है। भले ही निफ्टी उसे ना रिफ्लेक्ट कर रही हो, लेकिन स्टॉक्स में तो चल ही रहा है वो। इतनी अंडर परफॉर्मेंस हमारी मार्केट की आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? नहीं, so Anuj, we were cautious last year, and हमारा mandate large cap का है कि 70% at least large cap all throughout we had in our fund. So मुझे लगता है कि काफी अच्छा करेक्शन आज 18 महीने में हो गया है। टाइम करेक्शन काफी अच्छा हो गया है। वैल्यूएशंस अभी if you look at 26, 27, ये साल we would have less growth for Nifty, or maybe more like 1070, 80. But अगले साल for sure slowly recovery आएगी, and that is reflecting even in December, January numbers, and more like 1260-70 का earnings for Nifty. But 27-28 में, which is 12 to 15 months away, we can easily get 1425, 1415 of earnings. And India will still deserve, we believe, 20 times. So हमें लग रहा है कि यहाँ से प्राइस करेक्शन काफी हो गया है. Time correction will happen for a while based on the recovery in earnings in Q4. And मुझे लग रहा है Q4 earnings should slowly definitely recover, but it will be a slow recovery. संजय जी, आपने कहा कि प्राइस करेक्शन काफ़ी हो चुका है, टाइम करेक्शन इज ड्यू। आई मीन कंसिडरिंग जो आपने कहा कि Q4 में आपको नंबर्स के एक अच्छी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। एक्सक्यूज मी सर, मैं सुन नहीं पाया आपको। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपने कहा कि हाँ, मैं अपने प्रश्न को दोबारा दोहरा रहा हूँ। आपने कहा प्राइस डैमेज काफ़ी हो चुका है, टाइम करेक्शन माइट भी, अगर आप देखें, एक पॉसिबल है थोड़ा सा। और आपने Q4 की अर्निंग्स को लेकर थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दिखाया है। स्पेस कहाँ नजर आ रहा है? बिट ऑफ रिस्क अगर मैं लार्ज कैप में लेना चाहूँ, कहाँ स्पेस है बाइंग के इसमें? कहाँ वैल्यूएशन से आप कंफर्टेबल है इस वक्त? बहुत जगह अभी निफ्टी में ऑनेस्टली देयर इज लॉट ऑफ चॉइस, एंड वी आर हम तो हमारे क्लाइंट को बोल रहे हैं कि अभी ये टाइम है पैसा डालने का, एंड वी आर एबल टू सी दैट आल्सो ट्रिकलिंग, बिकॉज अगर हम थोड़ा प्रीएम्प्ट करें तो फॉर श्योर अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, स्लोली आएगी। सो हमें निफ्टी में अभी बहुत जगह पॉकेट्स में वैल्यू दिख रही है। फाइनेंशियल्स क्लियरली रीजनेबली वैल्यूड है, कैपिटल गुड्स में भी वैल्यू है, टेलीकॉम हमें अच्छा लग रहा है, एंड एवरीथिंग हम रिजल्ट के दायरे से नहीं देख रहे हैं, लॉन्गर टर्म देख रहे हैं। कभी कभी कोई रिजल्ट वीक भी हो सकता है। पोर्ट्स हमें अच्छे लग रहे हैं, कैपिटल गुड अच्छा लग रहा है। सीमेंट में ओवर कैपेसिटी है, बट अल्ट्राटेक का रिजल्ट डेफिनेटली सरप्राइजिंग था। तो हमें लार्ज कैप सीमेंट में लगता है कि काफी टाइम करेक्शन हो गया है एंड प्राइस करेक्शन हो गया है, तो यहाँ भी थोड़ा वी कैन स्टार्ट डिम्पलिंग। सो बट हमारा ब्रॉड थीसिस है डोमेस्टिक ओवरवेट, ग्लोबल अंडरवेट, एंड वो हम अभी भी रखेंगे हमारा स्टैंड। ओके, संजय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैं पोर्टफोलियो ही देख रही थी आपका, सेक्टर वाइज वेटेड जो है उसमें कैपिटल गुड्स में आप ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं, 10% ज़्यादा वेटेज है। इसके पीछे का कारण क्या है सर? कैपिटल गुड्स को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों हैं आप? और साथ ही इसको भी अगर सेग्रीगेट करना चाहें आप, तो जिनकी पोर्टफोलियो में शुमार नहीं है, क्या वो कौन से स्टॉक्स, या फिर थोड़ा और सेक्टर स्पेसिफिक हो जाए तो वो शुमार कर सकते हैं? Yeah. So Shreya, as you see, we have the largest conglomerate, Larsen & Toubro, which we believe is a big beneficiary, capex domestic में और globally, and they are still reasonable. I mean, इतने सस्ते नहीं है, but ऐसे expensive भी नहीं. So this is a long-term structural holding we want to keep in Larsen & Toubro, which is a very, very strong play on India capital goods spend. The second, of course, we have one company which is into prefab, Interarc, जो unorganized से organized, people want to set up their plants very fast, and they are the biggest beneficiary. वहाँ पर 5-10 साल का ग्रोथ आ सकता है, because people want to spend, उनके प्लान उनको जल्दी करने हैं, उनके
उनके क्लाइंट की लिस्ट बहुत ही बढ़िया। तो ये एंड दे हैव ग्रोन वेरी वेल, शॉर्ट साइकिल प्रोजेक्ट्स है, वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो दैट इज व्हाट वी हैव। एंड देन ऑफ कोर्स वन ईपीसी कंपनी विच इज डीप वैल्यू, वो भी हमें पसंद है। तो दैट इज वेयर वी लाइक कैपिटल गुड्स एज अ सेगमेंट, बिकॉज इंडिया में कैपेक्स तो होना ही है। हमें इवन इस दिस बजट वी एक्सपेक्ट दैट वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एंड बॉटम अप वी वुड वी लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज देयर। नाम तो बता दीजिए जो आपने कहा, डीप वैल्यू, ईपीसी कंपनी विद डीप वैल्यू, नाम क्या है उसका? वी ओन दिलीप बिल्डकॉन, अनुज जी। वी ओन सो उनमें 3 बिजनेस है। एक कोल का एमडीओ है, जहां पर बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं वो लोग। दे विल मूव फ्रॉम 25 मिलियन टू 50 मिलियन। जो एमडीओ कॉन्ट्रैक्ट्स है, 350 करोड़ का प्रॉफिट ये साल आएगा, विच कैन गो ऑल द वे टू 900 करोड़ इन 3 years। एंड देन देयर इनविट के यूनिट है, एंड द कोर स्टैंडअलोन बिजनेस ईपीसी का है। लास्ट ईयर ऑर्डर नहीं आए थे, अभी ऑर्डर भी आने लगे हैं। तो व्हेन यू डू द एसओटीपी वी थिंक सीरियसली देयर इज डीप वैल्यू, क्योंकि खाली कोल और इनविट से ही करंट मार्केट कैप जस्टिफाइड है, पर अब ज्यादा होगा और आपको स्टैंडर्ड बिजनेस पूरा फ्री मिल रहा है। तो ये लास्ट 1 साल में नहीं चला है, बट वी स्टिल ओन एंड वी थिंक देयर इज मनी टू बी मेड। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, एक्सचेंजेस, कैपिटल मार्केट प्लेस, इन पर क्या व्यू है आपका? आज एमसीएक्स में शानदार तेज़ी है एक्चुअली, लगातार रही है, लेकिन यहाँ पर कोई स्टॉक्स हैं क्या आपके रेडार में, आपके पोर्टफोलियो में, जो आप डिस्कस करना चाहें? Yes, so Anuji, we own Angel. We like that space. Near term, of course, derivative volumes come there, but structurally they are very, very well poised. And काफी reasonable है valuation में भी. So ये आज भी more like 2200-2300 करोड़, 22,000-23,000 करोड़ का market cap है. And उनका base earning 800-900 करोड़ का है. And when things get revived, uh, because of the new businesses where they're investing in wealth, AMC, and of course on the lending side, there'll be a DSA. In 2-3 साल में आराम से there will be a meaningful growth in earnings. So we like this because of the valuation. The franchise is very strong, and they're pretty large players. As much. I mean, Zerodha and Grow has also done well, but so has Angel. So that's why we like it, and the capital marketplace and others also. AMCs we like. We don't own it, but at a point we used to own it. So वहाँ पर भी at a price we would want to again get in. Wealth also is good, but at least we will see what is stacking up well in valuation. ओके अच्छा संजय, ये सीमेंट स्पेस पे आपका टेक क्या है? आई मीन अल्ट्राटेक सीमेंट के आपने नंबर्स देखे, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स जो अभी भी फर्म है, स्ट्रॉन्ग है। लुक एट डालमिया भारत, लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट स्पेस पे आपका टेक? तो हमारा we were earlier we were overweight, and हमने almost 4 quarters back हमने दिया. We own a small way Ambuja and Grasim. Grasim, you are indirect holding of Ultratech because they own 60% of Ultratech. And it's a better way to play cement, VSF chemical and paints. So, we have participated through Grasim. Overcapacity अभी भी है cement में, and demand growth कम था, which is definitely a concern. So that certainly is a worry, but all the larger players are dramatically cutting costs, and to their advantage, crude has been soft. Petcoke में भी कोई बड़ा spike नहीं है, and of course the GST benefit they have passed on, and now slowly they are trying to increase prices. So we believe that despite the overcapacity which will remain for a while, demand growth अगर 7-8% का रहा, so the larger players will definitely get market share, and that is reflected in Ultratech's earnings, and I will see that happening even in Ambuja in terms of volume growth and market share. So that's where now, as I said, time correction भी हो गया, price correction भी हो गया. So slowly हमें लग रहा है कि धीरे-धीरे सीमेंट का एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए.
ओके, सीमेंट पर आप पॉजिटिव हैं, लेकिन संजय जी, व्हाट लेड टू अ जीरो एलोकेशन इन सेक्टर्स लाइक आईटी एंड कंज्यूमर स्टेपल्स? क्या ये आप स्ट्रक्चरल अंडरवेट देख रहे हैं या फिर अभी वैल्यूएशन के लिहाज से या करंट वैल्यूएशन के लिहाज से आपका ये कॉल है? Yeah, so Shreya, we are underweight on IT. हमारे पास Infosys है, but we are big underweight there because हमें clearly growth में challenges लग रहे थे, and not only the आगे के 2 साल, पीछे के 3 साल भी आप देखिए, 3 से 4 साल, तो growth has been more like 4-5%. So and valuation, we all of them are broadly 20 times on FY28, and अगले 2 साल के earnings भी they'll be quite below a single digit. So we believe that because of AI, they will benefit, but there will also be cannibalization of revenues. And हमें growth में challenges लग रहे हैं, इसीलिए हम underweight. FMCG, we've been underweight for now 3.5 years and almost zero. And that is mainly because हमें consumption play करना है, but FMCG के through नहीं. बिकॉज वहां पर हमें लगता है द मोट, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मोट है वो अटैक हो रहा है, ग्रोथ नहीं आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है और वैल्यूएशन सस्ता है. तो वहां पर व्हाइल वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन कंजम्पशन, बट एफएमसीजी थ्रू हमें पार्टिसिपेट नहीं करना. अच्छा, एक बात पूछूंगा आपसे. कुछ ऐसे स्पेस ऐसे हैं संजय जी जहाँ पे सिवियर प्राइस डैमेज हुआ है. फॉर इंस्टेंस रियल एस्टेट को देखिए, 60% रिट्रेसमेंट, प्राइस करेक्शन. बट सीमेंट जब रियल एस्टेट कोलैप्स होता है तो आइसोलेशन में कोलैप्स नहीं होता है, उसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं. आप चाहे वो होम इम्प्रूवमेंट को ले लीजिए, आप रियल एस्टेट एंसिलरी को ले लीजिए, आप HFCs को लेंगे. इस पूरी की पूरी बास्केट में जो प्राइस डैमेज हुआ है उसको आप कैसे रीड करें? इज देयर एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी एनीवेयर या फिर अवॉइड करें इस पूरे स्पेस को अभी? नहीं, see, from an opportunity point of view, अगर आप इंडिया की लिस्टेड सेगमेंट का मार्केट कैप गिने तो ब्रॉडली 5 लाख करोड़ है रियल एस्टेट का, विच इज, अगर ये साल 400 लाख करोड़ का हम जीडीपी ले FY27 में, तो इट्स 1.25%, विच इज प्रेटी लो कंपेयर्ड टू ग्लोबल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स. हमारे यहाँ फ्रेगमेंटेशन है, अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट है बड़ा, but some of the names जहाँ लैंड बैंक खुद की है, and we own DLF, so with that caveat, जहाँ लैंड बैंक 20-20, 25-25 साल की खुद की है, वहां पर मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गया है. And then some of the other large players also, there certainly some bottom fishing can be done based on bottom up research. But for now, we own DLF because of the rental piece, which is very good, the land bank that they have, and then the ongoing project mainly in the ultra premium segment like the Dahlias and Camellias. So, हमारा SOTP is significantly showing upside. Near-term demand can be weak, which is cyclical, but it's the largest asset class. Even bigger than equities, and hence the wealth effect जो हम देख रहे हैं अभी, while हम मार्केट के खाली कैपिटल मार्केट जो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जहाँ मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा रिएक्शन है, बट अगर गोल्ड देखें तो 80,000 से 1.5 लाख रुपया का जो गोल्ड हुआ है, दैट इज मूव द टोटल वेल्थ. अगर हम 30,000 टन ले इंडिया में, तो 225 लाख करोड़ से 450 लाख करोड़ हो गया, which is pretty large. And all this wealth effect eventually will reflect in terms of, moving towards asset classes like real estate. It is cyclical. So at a point you will see cyclicality, but हमें लग रहा है कि वहां पर थोड़ा exposure लेना चाहिए in a large established player with land bank. जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी सेक्टर्स पे अपना व्यू आपने रखा. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए.